गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बेटा अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका के बारे में स्टडी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता होना चाहिए अपार्थाइड सिस्टम होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया था बेटा आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो वाइट पीपल ने चलाया था बेटा, जो ब्लैक और वाइट लोगों में पाया जाता था। तो ऐसा सिस्टम था बेटा ये एक, जिसने लोगों को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था और उनको लेबल किया जाता था उनकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग, लाइक ब्लैक पीपल और वाइट पीपल। तो जब बेटा ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तो जो वहाँ के नेटिव लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था बेटा वो भी देख लेते हैं हम। तो जैसे बेटा मैंने कल आपको बताया था, जो नॉर्मल नेटिव लोग थे ना, तो बेटा वो ट्रेन, बसेस और स्कूल, हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते थे। जो वाइट लोगों के थे वो भी इनके सेपरेट ही थे। इनको कोई राइट नहीं था बेटा वहाँ पे, ना ही इनके पास कोई वोटिंग राइट था और ना ही बेटा इनके पास कोई अपनी एसोसिएशन बनाने का कोई राइट था। तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता होना चाहिए जो रेशियल सिस्टम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बेटा, आया कहाँ से। देखिए, जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका में यूरोपियन लोग आते हैं तो धीरे धीरे बेटा साउथ अफ्रीका में आकर उन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उन्होंने बेटा साउथ अफ्रीका को अपने होल्ड में ले लिया और यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। जब बेटा सारी पावर यूरोपियन लोगों के हाथ में चली गई तो बेटा तब यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम आता है, तब बेटा डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बेटा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया तो कुछ टाइम तो लोगों ने फेस की ये प्रॉब्लम। तो फिर क्या हुआ, 1948 में यहाँ से बेटा स्ट्रगल होने शुरू हो गए अगेंस्ट दी अपार्थाइड सिस्टम। तो यहाँ पे जो लोग बेटा स्ट्रगल करते थे, वाइट पीपल थे, जो यूरोपियन लोग थे बेटा, उनके ऊपर बेटा काफ़ी अत्याचार करवाते थे तो उनको दबाने के लिए, लेकिन बेटा वो भी असफल रहते थे। तो 1948 से लेकर बेटा 1990 तक बेटा यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चले। तो उसके बाद नेल्सन मंडेला आया बेटा, उन्होंने तकरीबन जेल में भी बेटा 20 ईयर प्लस उन्होंने अपना समय गुजारा। एंड जब फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका को बेटा इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो उसके बाद नेल्सन मंडेला ही वहाँ पे फर्स्ट जो है अपने प्रेसिडेंट बनते हैं। जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस आई 1994 में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी होना बहुत ज़रूरी था। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में बेटा आज हम देखेंगे। बेटा कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमारी बॉडी के लिए हार्ट होता है। जैसे हमारा हार्ट जब पंपिंग करता है तो प्रॉपर बेटा बॉडी में ब्लड जाता है, तो ऐसे ही बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का किसी कंट्री के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना बेटा कंट्री में लोगों को कोई फ्रीडम नहीं मिलती, लोगों को कोई राइट नहीं मिलता बेटा, लोगों को कोई एसोसिएशन बनाने के लिए कुछ नहीं मिलता, ना ही बेटा उनको लोकल जो पावर्स होती हैं वो भी नहीं यूज़ कर पाते। इसीलिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे बेटा इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब भी बेटा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए काफ़ी समय लग गया था। तकरीबन 1928 में बेटा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट फ्रेमवर्क हमारा पेश किया था डॉक्टर अंबेडकर से। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे बेटा इसमें अमेंडमेंट्स होती चली गई। फिर काफ़ी समय बाद बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर में बन के आया। और बेटा आज हम देखते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेम है बेटा। तो सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं इसकी, देखिए फर्स्ट है बोथ इंडियन एंड द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन गिव अ राइट टू द सिटीजन। बेटा वो लोगों को, सिटीजन को बेटा राइट्स देते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। एंड उसके बाद आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ भी बेटा अपहेल्ड बाय द बोथ कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द हिस्टोरीज। एंड उसके बाद बोथ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी ओवर द मिनॉरिटी। बेटा जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो बेटा मिनॉरिटी के ऊपर कोई भी डोमिनेशन नहीं कर सकते, इसको भी प्रिवेंट करता है। तो ये थी बेटा सिमिलैरिटीज़ जो हैं साउथ अफ्रीका और
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब बेटा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब बेटा वाइट पीपल और ब्लैक पीपल लोगों में बेटा कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे वो भी बेटा हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ मेड बाय दी नॉन वाइट पीपल और कॉम्प्रोमाइज़ मेड बाय दी वाइट पीपल। तो फर्स्ट देखते हैं बेटा जो कॉम्प्रोमाइज़ किए थे नॉन वाइट पीपल ने। ब्लैक लीडर्स फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज़ दे हैड कमिटेड व्हेन दे वर इन पावर। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट है वाइट एग्रीड टू सिट इन दी डिस्कशन एंड डिबेट विद द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो बेटा जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था इससे पहले बेटा वाइट पीपल और ब्लैक पीपल की काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई थी बेटा बनाने के लिए। तो तब जाकर बेटा कहीं ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब आगे बेटा हम फंक्शंस देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होते हैं और हाउ डिड द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म दिस फंक्शन। बेटा जो फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे इन पे वर्क करता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of the people to live together। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होता है कोऑर्डिनेशन बनाना बेटा लोगों में ट्रस्ट बनाना और अगर कोऑर्डिनेशन होगा तभी बेटा वहाँ पे लोग हैं जो डिफरेंट काइंड्स के लोग हैं जो पीपल हैं बेटा वो एक साथ रह पाएंगे अदरवाइज़ वो नहीं रह पाएंगे। इसका बेटा साउथ अफ्रीका में कैसे परफॉर्म किया ये फंक्शन। तो साउथ अफ्रीका में बेटा जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे वाइट और ब्लैक पीपल रहते थे। तो जब बेटा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू किया तब बेटा ब्लैक पीपल और वाइट पीपल बेटा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी करना शुरू कर दिया था। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। बेटा ये हमें बताता है गवर्नमेंट को कैसे बेटा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और किसके हाथ में पावर्स होती हैं बेटा डिसीजन लेने की। तो अब हाउ डिड दी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म दिस फंक्शन। इस फंक्शन को बेटा वो साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे परफॉर्म करता है। देखिए दी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स would have to power to take a decision based on the will power of people। जो फ्रीली इलेक्टेड किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव बेटा उसके हाथ में पावर्स होती हैं बेटा डिसीजन लेने की लोगों के आधार पे ही। वो भी ऐसे नहीं है बेटा वो अपने आप ही कोई डिसीजन ले लेगा उसमें भी बेटा उसको पहले लोगों को देखना पड़ेगा उसके बाद ही वो डिसीजन ले पाएगा। और नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए भी बेटा ये एक्सप्रेस करता है इंस्पिरेशंस उसकी एस्पिरेशंस लोगों की। एंड इसने बेटा अब परफॉर्म कैसे किया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड एट द इम्प्रूविंग अ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ऑल सिटीजन्स। इट एम टू एट हेल्पिंग एवरी पर्सन रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल्स। बेटा हर एक को एक क्वालिटी वाली लाइफ देने के लिए बेटा इन्होंने इसको यहाँ पे परफॉर्म किया। तो ये थे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन। तो आज का बेटा आपका यही था। आज हमने अपार्थाइड सिस्टम को देखा साउथ अफ्रीका में बेटा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया कब आया इंडिपेंडेंस कब मिली नेल्सन मंडेला कौन थे और उसके बाद बेटा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सिमिलैरिटीज़ भी देखी उनका कंपैरिजन भी किया एंड देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन भी हमने देख लिए। आई होप आपको आज का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।